एक एक्स मिनिस्टर, एक्स एमपी, एक्स एमएलए, वहां पे मीडिया के माध्यम से मेरे को जानकारी मिली थी। किसी मीटिंग में कह रहे थे कि अरुण शर्मा रंजू जगह जगह पैसे बांटता है, जगह जगह पैसे बांटता है। मैं मीडिया के माध्यम से जैसे मैंने देखा, मैंने सोचा अच्छा मैं तो 21 साल से पैसे बांट रहा हूँ राजनेता सियासतदान साहब, मैं 21 साल से पैसे बांट रहा हूँ, आपको आज दिखा कि अगर हमें टूर्नामेंट में किसी बच्चों ने बुलाया, बसोली में बुलाया, बच्चों ने क्रिकेट टूर्नामेंट में बुलाया, वहां जाके हमने किसी बच्चों को इनाम दिए, तो उसमें किसी लीडर को क्या परेशानी है? तुम जो काम करते हो झूठ बोलने का, वो झूठ बोलने का अपना काम जारी रखो। मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ 21 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, 21 साल का मेरे पास पूरा रिपोर्ट कार्ड है, 21 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ और अपनी जेब से कर रहा हूँ। ना मैं कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, ना मैं किसी संस्था के साथ जुड़ा हूँ। आप मेरे को पैसे बांटने, मेरे को भगवान ने ड्यूटी लगाई है पैसे बांटने की, मैं पैसे बांट रहा हूँ। आप छीनने का काम करते हैं, हम सरकारी जगह नहीं घेरते, हम किसी की जगह नहीं कब्जा करते। मेरे को बता दो कोई इंसान हमारे इलाके में कहे कि किसी की जगह जबरदस्ती छीनी है, किसी का कोई हक मारा है। आप लोगों से वोट लेते हो, लोगों को ठगते हो, ठगने के बाद आप गायब हो जाते हो। देते क्या हो आप लोग, सियासतदान देते क्या हो? जब इलेक्शन आता है सिर्फ टी शर्टें देते हो, टी शर्टें देते हो, उसके बाद आपका तो सिलसिला सेट हो जाता है। जो लोग वोट डालने वाले होते हैं वो उनका कुछ नहीं बनता। इलेक्शन आता है, झूठे पोस्टर छपाते हो और उसके बाद टी शर्टें बांट के चले जाते हो, फिर कहते हो इतनी टी शर्टें बंटी हुई, जीते नहीं। जीतना तब होता है कि अगर आपने काम किया हो, फिर तो 2-2 सीटों पे लगातार हार नहीं है। काम किया हो तो लोग वोट डालते हैं, कहते हो कि इतनी बार जीते हो, इतनी बार, तो साथ में ये भी बताया करो कि कितनी बार हारे हो। जब आप इलेक्शन लड़ते थे, जनता के पास कोई उस समय ऑप्शन नहीं होता था, कोई चॉइस नहीं होती थी। इस बार विधानसभा इलेक्शन होने दो, जनता के पास अच्छी चॉइस है, अच्छा ऑप्शन है। इस बार मुकाबला मैं कहता हूँ, मैंने लड़ना है बसोली में इलेक्शन, जिसने मुकाबला मैं कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टियों से मेरे मुकाबले में अच्छे कैंडिडेट उतारे, मेरे को भी मुकाबला करके जीतने में मजा आए। इसलिए जो आप काम पकड़ा है झूठ बोलने का, वो झूठ बोलना शुरू करो। हम तो मौके पे कैश मदद करते हैं, क्या ना अगले को कहते हैं कि हाँ जी करेंगे, जो हमसे होता है वो हम मौके पे करते हैं। इसलिए मैं इनको 30,000 दे चला हूँ। मैं अरुण शर्मा, एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बोल रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जराई पंचायत वार्ड नंबर 12 से। ये शीना बेगम जी हैं, वाइफ ऑफ लेट बाउद्दीन जी। जो बाउद्दीन जी हैं वो खुदा के पास चले गए हैं। मैंने मीडिया के माध्यम से न्यूज़ सुनी थी और मीडिया के माध्यम से मेरे को जानकारी मिली थी कि इनके घर में आग लगी और पूरा घर जल गया। आगे अपना गरीबी में गुजारा करते हैं, भैंसें रखी हुई हैं 2-3, उसमें उसका दूध बेच के गुजारा करते हैं और इनका पूरा घर चल गया। घर की जो छत ये डालते हैं, जहां हमारे जम्मू कश्मीर में खड़ की छत डालते हैं, जैसे मैं खड़ की, और पूरे के पूरे 3 के 3 कमरे जल गए, पूरा सामान जल गया, अलमारियां जल गई, बर्तन जल गए। जो इनका बाकी कैश पैसे रखे थे, इन्होंने अपनी जोड़ के रखे थे, जो अपनी रोज की कमाई करके वो रखे थे, वो जल गए। जब मैंने मीडिया के माध्यम से देखा, मेरे को लगा कि इन पे बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट गया। तो मैंने अभी इनका पता पूछते मैं यहाँ जराई पंचायत में पहुंचा हूँ। अब मैंने देखा बड़ी बुरी हालत है। 3 दिन से ये छोटे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। ये जो शीना बेगम जी हैं, ये परेशान है, उधर घूम रही हैं, मतलब जाके भी कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाए। और मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ा हूँ। मैं जो भी जहाँ भी मदद करता हूँ अपनी जेब से करता हूँ और खुद जाके वहाँ पे करता हूँ अपनी जेब से। इसलिए मैं अपनी जेब से इनको आज 30,000 रुपया, इनको 30,000 रुपया मैं इनको दूंगा अपनी जेब से। ये 30,000 रुपया लेके अपने कोई जो इन्होंने अपना जो कमरा बनाना है वो बना ले और अपना अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत करें। और मेरी जम्मू कश्मीर प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से मीडिया के माध्यम से
कहना चाहता हूँ कि वो भी सरकार की तरफ से भी इनकी मदद हो। मैं तो अपनी जेब से 30,000 दे के गया हूँ और सरकारी अधिकारी भी इनकी मदद करें। इनकी बड़ी बुरी हालत है, मैंने ग्राउंड पे आके देखा है। इनके लिए, इनके खाना बनाने के लिए कोई बर्तन नहीं बचा है, कोई बर्तन नहीं बचा है खाने के लिए। जो इनके पास राशन था सारा का सारा जल गया। ये 2 भैंसें रखी थी उन्हें, भैंसे का दूध निकाल के बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। उसका दूध निकाल के ये बेच के अपना रोजी रोटी का गुजारा करते थे। और एक भैंस भी उसमें जल गई है आग में। और फायर ब्रिगेड यहाँ सड़क की वजह से पहुंच नहीं सका। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचा वो लोग पहुंचे, फायर ब्रिगेड वाले, पूरा घर इनका जल गया था। और बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटा इन पे। और मेरी ड्यूटी भगवान ने लगाई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो इतनी बड़ी मुसीबत इन पे पड़ी है, जो मुसीबतों का पहाड़ इन पे टूटा है, इनको वो बर्दाश्त करने की इनको ताकत मिले। इसलिए मैं इनको 30,000 रुपए देता हूँ। ये 30,000 रुपए ले ले और अपना जो भी इनको बेहतर लगे, गाँव के लोग काफी यहाँ खड़े हैं, वो अपना इनके साथ होकर इनकी और भी हेल्प करवाए और ये अपना कोई कमरा खड़ा कर ले। उसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ, मैं 21 साल से समाज का सेवा करता आया हूँ। 21 साल से 21 साल हो गया मेरे को समाज सेवा करते। हर जगह जाता हूँ, मैं समाज सेवा करता हूँ। मेरे से जो बनता है मैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ और तो उससे ज्यादा करता हूँ। मैंने देखा था शीतल नगर ब्लॉक से एक एक्स मिनिस्टर, एक्स MP, एक्स MLA, वहां पे मीडिया के माध्यम से मेरे को जानकारी मिली थी। किसी मीटिंग में कह रहे थे कि अरुण शर्मा रंजू जगह जगह पैसे बांटता है। मैं मीडिया के माध्यम से जैसे मैंने देखा, मैंने सोचा अच्छा मैं तो 21 साल से पैसे बांट रहा हूँ राजनेता सियासतदान साहब, मैं 21 साल से पैसे बांट रहा हूँ। आपको आज दिखा कि हम कहीं पे अगर हमें टूर्नामेंट में किसी बच्चों ने बुलाया, बसोली में बुलाया, बच्चों ने क्रिकेट टूर्नामेंट में बुलाया, वहां जाके हमने किसी बच्चों को इनाम दिए, तो उसमें किसी लीडर को क्या परेशानी है? तुम जो काम करते हो झूठ बोलने का, वो झूठ बोलने का अपना काम जारी रखो। मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ 21 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। 21 साल का मेरे पास पूरा रिपोर्ट कार्ड है। 21 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ और अपनी जेब से कर रहा हूँ। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, ना मैं किसी संस्था के साथ जुड़ा हूँ। आप मेरे को पैसे बांटने, मेरी को भगवान ने ड्यूटी लगाई है पैसे बांटने की, मैं पैसे बांट रहा हूँ। आप छीनने का काम करते हैं। हम सरकारी जगह नहीं घेरते, हम किसी की जगह नहीं कब्जा करते। मेरे को बता दो, कोई इंसान हमारे इलाके में कहे कि किसी की जगह जबरदस्ती छीनी है, किसी का कोई हक मारा है। आप लोगों से वोट लेते हो, लोगों को ठगते हो, ठगने के बाद आप गायब हो जाते हो। देते क्यों हो आप लोग? सियासतदान देते क्यों हो? जब इलेक्शन आता है सिर्फ टी-शर्टें देते हो, उसके बाद आपका तो सिलसिला सेट हो जाता है। जो लोग वोट डालने वाले होते हैं वो उनका कुछ नहीं बनता। इलेक्शन आता है, झूठे पोस्टर छपाते हो और उसके बाद टी-शर्टें बांट के चले जाते हो। फिर कहते हो पिनिया टी-शर्टें बंटी उड़ियां, जीते नहीं। जीतना तब होता है कि अगर आपने काम किया हो, फिर तो 2-2 सीटों पे लगातार हारना ही है। काम किया हो तो लोग वोट डालते हैं, काम नहीं किया हो, पहले तो आप अगर जीते हो अपना दिखाते हो कि इतनी बार जीते हो, इतनी बार, तो साथ में ये भी बताया करो कि कितनी बार हारे हो। उस समय जब आप इलेक्शन लड़ते थे, जनता के पास कोई उस समय ऑप्शन नहीं होता था, कोई चॉइस नहीं होती थी। इस बार विधानसभा इलेक्शन होने दो, जनता के पास अच्छी चॉइस है, अच्छा ऑप्शन है। इस बार मुकाबला मैं कहता हूँ, मैंने लड़ना है बसोली में इलेक्शन, जिसने मुकाबला मैं कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टियों से मेरे मुकाबले में अच्छे कैंडिडेट उतारे, मेरे को भी मुकाबला करके जीतने में मजा आए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसने कोई बात करनी है ना, अगर आपके किस्मत में आपकी भगवान ने ड्यूटी नहीं लगाई है पैसे बांटने की, मेरी लगाई है, मैं नहीं बांट रही है। MLA से बनने से पहले भी मैंने बांट रही है, MLA बनने के बाद भी मैंने बांट रही है। इसलिए जो आप काम पकड़ा है झूठ बोलने का, वो झूठ बोलना शुरू करो। हम तो मौके पे कैश मदद करते हैं, कैश की मदद करते हैं, ना अगले को कहते हैं कि हाँ जी करेंगे। जो हमसे होता है वो हम मौके पे करते हैं। इसलिए मैं इनको 30,000 दे चला हूँ और प्रशासन से ये मैं अपील करता हूँ कि इनकी और मदद करें। जय हिंद, जय भारत। यार तो इनके बच्चे बड़े हुए सारी मदद करने वास्ते लखन पर आए ना, बड़ी मेहरबानी है। थोड़ी निके बच्चे सारे बहुत मेहरबानी।